हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि जिन भी बच्चों का सीयूईटी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ या जितने भी स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि अब की बार एमडीयू से बीएड करने का, और उनके जहन में तमाम क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं और वो जानना चाहते हैं कि किस टाइप से क्या प्रोसीजर होगा, कैसे क्या होगा, उन तमाम क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस वीडियो से पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो कि थी डीयू बीएड वर्सेस एमडीयू बीएड की क्या एडमिशन प्रोसीजर, क्या दोनों डिग्री की वैल्यू सेम है, क्या डीयू ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू एमडीयू। इन सब के क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ उस वीडियो में। और बाकी जो उस वीडियो में क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाए थे वो इस वीडियो में करेंगे। और उस वीडियो के नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि क्या कैसे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन आया, एडमिशन फॉर्म मैम किस मंथ में आता है, प्लीज़ टेल मी। तो एडमिशन फॉर्म आपके आते हैं जुलाई एंड अगस्त में, और जब भी आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, मैं आपको अपडेट कर दूंगी कि हाँ आपके फॉर्म निकल चुके हैं और आप फिलअप कर दीजिए। और मेनली जुलाई या अगस्त के बीच के टाइम में, बीच के फेज में ये फॉर्म निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ी क्या रहेगी मैम। फ़ी होगी आपकी पर ईयर 48,000 से 50,000 तक के बीच में हो सकती है, और दोनों ईयर की कंबाइन करें तो 1 लाख तक आपका फ़ी स्ट्रक्चर बैठता है। ठीक है, उसके बाद है कि मैथ से बीएड करने के लिए सिलेबस क्या होगा और फ़ी क्या होगी। तो मैंने फ़ी आपको बता दी है, और मैथ से बीएड करने का सिलेबस, अगर आपको सिलेबस पूछना अपने पर्टिकुलर स्ट्रीम का, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स के हो, तो एमडीयू की वेबसाइट पे आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके अपना पर्टिकुलर सिलेबस सब्जेक्ट का सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बीएड के एडमिशन कब स्टार्ट हो रहे हैं, अगर हो जाए तो प्लीज़ मैम लिंक शेयर करें। जी बिल्कुल, मैं लिंक शेयर कर दूंगी जब भी फॉर्म निकलेगा और आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, फिर आता है, हाय मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। आई वांट टू टेक एडमिशन इन बीएड फ्रॉम एमडीयू इन 2005 टू एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड स्कोर 73। कैन आई गेट एडमिशन इन दिस मेरिट। तो देखिए, हर बार एमडीयू की जो मेरिट लिस्ट है बढ़कर आती है, और कोई अंदाज़ा नहीं है कि हो सकता है नहीं, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं 73%, तो इसमें चांसेस हाई होते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, आप अगर एससी कैटेगरी के हो पर आपका डोमिसाइल, आपका रेजिडेंस हरियाणा का नहीं है, तो आप हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ जर्नल काउंट होंगे, ना कि रादर देन एससी या ओबीसी। ठीक है, अनटिल अनलेस आप वहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं तो। ठीक है, और जो भी बच्चे हरियाणा के उनके पास डोमिसाइल है वो एससी में कंसीडर किए जाएंगे, और अगर वो किसी भी स्टेट के, दिल्ली को छोड़ के, वो सारे जर्नल हो जाएंगे। ठीक है, और इन जर्नल की कट ऑफ हाई तो होती है, लेकिन डिपेंड करता है क्योंकि हर साल बढ़ बढ़ के आती है। तो 73 में भी प्रोबेबिलिटी है 50-50 की, पर मुझे जहाँ तक लगता है हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है, इफ़ येस देन इज ऑनलाइन क्लासेस इज अवेलेबल और नॉट फॉर दोज हु वांट टू डू इट फ्रॉम डिस्टेंस। तो सबसे पहली चीज़ कि जो गवर्नमेंट का मुझे सच पता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्लासेस होती है, रेगुलर होती है, वहाँ अटेंडेंस मैंडेटरी है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में क्लासेस में भी होती भी है, नहीं भी होती है, डिपेंड करता है कॉलेज पे। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस से करना है तो आपके लिए यूट्यूब बेस्ट है, वहाँ पे आप कोई भी, आपको जो भी चैनल बेस्ट लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ पे अटेंडेंस मैनेज हो जाती है। ठीक है, and if admission starts from July August then session will be 2000 B.Ed will start from September। अगस्त के लास्ट से लेके सितंबर के शुरू तक आपका सेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी मेरिट लिस्ट बनती है, फोर्थ कट ऑफ, फिफ्थ कट ऑफ, समथिंग ऐसे ऐसे, और उसके बाद सितंबर से मोस्ट प्रोबेबली आपके सेशन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन इज, प्रैक्टिकल विल सबमिट फ्रॉम ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी अपने बीएड के हर साल में, वो आपको सबमिट होगी ऑफलाइन। आपको ऑफलाइन कॉलेज जाना पड़ेगा और आपका वहाँ पे वाइवा लिया जाएगा कि फाइल से रिलेटेड, जो भी आपने फाइल बनानी है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो उसमें वाइवा के नंबर अलग है और आपकी फाइल्स के नंबर अलग है। तो इसमें ऑनलाइन कुछ ऐसा है नहीं, ऑनलाइन आप क्लासेस ले सकते हो, ऑनलाइन आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन आपको काम अपना हर ऑफलाइन सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट ईयर का बताया, और सेकंड ईयर में भी सेम है कि आपको दोनों ईयर में अपनी फाइल को ऑफलाइन सबमिट करना पड़ेगा।
उसके बाद हैं हाँ, एक और क्वायरी थी, मैम इफ़ आई एम सिलेक्टेड फॉर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज देन दे विल प्रोवाइड हॉस्टल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर केम फ्रॉम अदर स्टेट, देन व्हाट विल बी द हॉस्टल चार्जेस और प्राइवेट कॉलेज। हाँ जी, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया है कि क्या एमडीयू में हॉस्टल है, अगर हम अदर स्टेट के हैं और हम एमडीयू से बीएड करते हैं तो क्या हमें हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं पहले बता दूं, हाँ एमडीयू हॉस्टल प्रोवाइड करता है। तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, दोनों का फीस स्ट्रक्चर अलग है। तो 15 जुलाई के लगभग इसका नोटिस और एडमिशन नोटिस निकलता है जिसमें आपको फॉर्म फिल करना होता है, फिर आपको एडमिशन मिलता है आपके हॉस्टल में। यानी आपको अलॉट होता है आपका हॉस्टल, और उसमें मतलब वो 15 जुलाई से एक नोटिस आता है, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, फिर वो कर करके ऐसे मेरिट निकालते हैं, ठीक है। और फीस स्ट्रक्चर क्या होगा हॉस्टल का, बॉयज़ की होती है 15 to 16,000 के बीच में 1 ईयर का, ठीक है। और गर्ल्स की होती है 14 से 15,000 यानी 14 to 15 के, इंक्लूडिंग ऑल द इलेक्ट्रिसिटी फूड वगैरह वगैरह सब कुछ इंक्लूड होकर के, ठीक है। और बॉयज़ को हॉस्टल खाली करने के बाद 7,500 सिक्योरिटी रिफंड होती है, और गर्ल्स को होती है 5,500 की समथिंग, अगर वो हॉस्टल का कमरा उसी कंडीशन में वापस रिटर्न करते हैं या खाली करते हैं जिस कंडीशन में उनको मिला था, ठीक है। ये आपको सिक्योरिटी रिफंड करता है हॉस्टल। फिर इसके जो प्रोसीजर है ऑनलाइन हॉस्टल का, वो होता है आपको मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरना है, लेकिन बाकी का प्रोसीजर आपका ऑफलाइन होता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें हर मंथ फीस आती है, बॉयज़ की आती है 3,000 पर मंथ, एंड गर्ल्स की आ सकती है 2,200 से 2,700 के बीच में, ठीक है। यानी 2,200 to 2,700, ठीक है। और आपको जो फॉर्म भरने पड़ते हैं हॉस्टल लेने के लिए वो है student.mdu.ac.in पे, और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस वेबसाइट का। लेकिन पहले क्राइटेरिया समझ लीजिए कि किसको हॉस्टल मिलेगा। अगर लड़की है, अगर वो 30 किलोमीटर से दूर है तो वो हॉस्टल के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और बॉयज़ हैं वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर दूर रहते हैं तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब हॉस्टल अलॉट कैसे होता है, आपकी मेरिट लिस्ट लगती है, एक तो आपका डिस्टेंस को देखा जाता है और आपके नंबर देखे जाते हैं, ठीक है। फिर उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट लिस्ट के बाद आपको रूम अलॉट होता है, रूम अलॉट के बाद आपको हॉस्टल की फ़ीस कटवानी पड़ती है, तब जाके आप हॉस्टल में रह पाएंगे। और जुलाई अगस्त मैंने फिर से बताया, एडमिशन फॉर्म भी जुलाई अगस्त में निकलते हैं, और हॉस्टल के लिए भी जुलाई अगस्त में फॉर्म आ जाता है, ठीक है। हाँ, फिर एक और क्वेश्चन आता है, वन मोर क्वेश्चन, देयर इज एनी ड्रेस कोड ऑफ ऑल अंडर एमडीयू, मतलब कोई बीएड करने के लिए कोई ड्रेस कोड है एमडीयू में। तो ये डिपेंड करता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है कि आपका कॉलेज आपको कोई यूनिफॉर्म भी अलॉट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में है, क्योंकि मुझे ऐसे पर्टिकुलर कॉलेजेस का भी नहीं पता, क्योंकि एमडीयू में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, ठीक है। और अगर आपको यूनिफॉर्म भी पहननी होगी तो वो आपके प्रैक्टिकल वाइवा या इंटर्नशिप के टाइम पे पहनते हैं शायद, इतना मुझे पता है, पर डेली आई डोंट नो। और मोस्ट प्रोबेबली डेली बेसिस पे कोई यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। फिर है एडमिशन प्रोसेस इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, वी कैन टेक एडमिशन डायरेक्ट फ्रॉम कॉलेज फैकल्टी, और वी नीड any type of mediator, because in many videos I saw that the provider mediator WhatsApp no and saying that contact then get admission, it is a fraud or necessary to get admission in MDU, please solve my query, I am too much tensed। तो सबसे पहले टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जितने भी मीडिएटर होते हैं एमडीयू में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी बोलेंगे कि हम आपका बीएड इतने पैसों में इतना करा देंगे, और मीडिएटर होते हैं कि हमें इतने दे दीजिए हम आपका एडमिशन करा देंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एक प्रोसीजर है, ऑनलाइन फॉर्म निकलेगा, आपको पहले फॉर्म भरने हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है, मेरिट लिस्ट के बाद आपको अपनी फ़ी पे करनी है, इसमें कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ आपको कोई कहता है कि मैं इतने में करा दूंगा, आपको इतनी 1 लाख फीस देने की ज़रूरत नहीं है, 50,000 पर मंथ देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतने में करा दूंगा, तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि मीडिएटर के चक्करों में ना फंसे। और आपको अगर कोई क्लू नहीं है कि एमडीयू में कैसे प्रोसीजर लेना है, तो आप सर्च कीजिए, वीडियोस देखिए और अपने आप लीजिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है एडमिशन लेने का और किसी भी फ्रॉड से बचने का। और अगर आप खुद अपने प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो आपको किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आप बीएड कर रहे हैं और अगर आप अभी खुद एडमिशन भी नहीं ले पा रहे और आपको मीडिएटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो प्लीज़ आप
बीएड मत कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे जो एज होती है वो बहुत मेच्योर होती है, लोग अपने डिसीज़न, बच्चे अपने डिसीज़न ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ढकोसलेबाजी भी होगी, बहुत लोग बीच में आएंगे कि हम करवा देंगे, हम करवा देंगे। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे लोग अपना बीच में कमीशन खाते हैं, इंस्टीट्यूट अपना कमीशन खाते हैं। इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी फ़ाइल मैनेज कर देंगे, आपको सिर्फ पेपर देने जाना है और कोई हेडेक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ठीक है, बहुत से बच्चे इंस्टीट्यूट्स को रेफ़र करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो मेरा जो सजेशन है वो यही है कि अगर आप खुद सक्षम हैं इन चीज़ों में, तो आपको किसी को मीडिएटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपना एडमिशन लीजिए, खुद अपने सिलेबस को देखिए, खुद अपने पेपर देख के आइए, अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाइए। क्योंकि अगर आप किसी के भरोसे बैठेंगे, मीडिएटर के भरोसे कि हम आपकी फ़ाइल बना देंगे, हम आपका ये बना देंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपने बीएड में एडमिशन लिया है, कुछ सीखने के लिए लिया है। अगर आप मेहनत करोगे, खुद करोगे, तो कुछ सीखोगे भी। इसलिए मेरे हिसाब से मीडिएटर आपको कोई भी किसी भी के थ्रू आ रहा है तो प्लीज़ मीडिएटर को साइड रख दो और अपना काम खुद करो। थैंक यू सो मच, और बने रहिए मेरी इस वीडियो में, और इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। और अगर आपको कोई और भी क्वायरी है इससे रिलेटेड एमडीयू में एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।